एक है सफल जीवन और एक है सार्थक जीवन। या तो किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त करी तो सार्थकता नहीं मिली जीवन की। क्या सफलता और सार्थक जीवन एक ही है? और अगर अंतर है तो क्या है? क्योंकि अक्सर बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, सफल बन जाओ, सफल बन जाओ। बचपन से ही एक ही चीज स्कूल में, विद्यालय में, माता पिता, गुरु सबके द्वारा सफलता प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो। और इस दुनिया में सफल होने की सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, सबकी व्याख्याएं अलग अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि सफल जीवन बहुत जरूरी है, लेकिन सफल जीवन से ज्यादा जरूरी है सार्थक जीवन होना। सफल जीवन क्या होता है? अंग्रेजी में 3 शब्द है, आप सबने सुने होंगे, नेम, फेम और तीसरा क्या है? नेम, फेम, मनी। ये 3 चीज मिल जाए सफल हो गए आदमी का। हम आजकल सफलता की जो रेशो है, आजकल तो खैर वो भी बदल गया है। आजकल तो हम सफलता इस बात से आंकते हैं कि इसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने, जितने जिसके नंबर ज्यादा रहे, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, बड़ा सफल व्यक्ति है। लेकिन सफल जीवन केवल पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये भी एक जीवन का अंश है। क्योंकि जब भी हम कथावाचक जब माइक लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम पर कलंक इसी बात का लगाया जाता है कि ये लोग बस एक ही बात बोलते हैं, पैसा जरूरी नहीं है, और खुद तो गाड़ियों में घूमते। सबसे ज्यादा गालियां हमें इसी बात की पड़ती हैं। तो भैया देखो, पहली बात तो जितने भी भगवान की कथा गाने वाले हैं, हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ हम गाड़ियों में घूमते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भगवान ने हमको एक अच्छा जीवन दिया है। पर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि जो जीवन में संसार के एक साधारण से बॉस की भी नौकरी करता है, उसकी इतनी वाहवाही होती है, तो सोचो जिसका बॉस ही साक्षात बांसुरी वाला हो, धनुष वाला हो, भला उसकी वाहवाही क्यों नहीं होगी? वो मौज में और आनंद में क्यों नहीं रहेगा? और भगवान ने जो आनंद हमें दिया है, वो केवल सफलता बाहरी नहीं है। सार्थक जीवन का मतलब है कि जब आपसे कोई पूछे, आज के समय में अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, तो मुझे लगता है 80% लोगों का जवाब उल्टा क्या मिलेगा? अरे बस समय काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं। लेकिन सार्थक जीवन वाला जब भी आपको मिलेगा, आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से कभी पूछ के देखना कि भैया आप कैसे हो, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी और एक ही शब्द उसके मुंह से निकलेगा, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी मौज में हूं। चाहे उसके जीवन में सब कुछ उलट पुलट चल रहा हो, जीवन में कोई परिस्थिति उसकी ठीक नहीं होगी, फिर भी अगर आप उससे पूछोगे तो हंसते हुए कहेगा भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि जीवन सार्थक बनाना न बनाना वो किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। और इस सार्थकता को भगवान भी, अच्छा एक बहुत अच्छी चीज सुनिए, मुझे बहुत प्रिय है ये उदाहरण कि जब हम मरेंगे तो मरणोपरांत भगवान के पास तो जाना ही जाना है सबको। जब भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमसे 2 प्रश्न करेंगे। इन 2 प्रश्नों के लिए, इन 2 क्वेश्चंस के लिए सबको रेडी रहना चाहिए और मेक श्योर इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा यस में ही हो। अच्छा, प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनो, रेडी रहो। जैसे एग्जाम में पहले से ही तैयारी करके रखता है ना बच्चा, स्टूडेंट, हम सबको भी भगवान ने इस दुनिया में एक छुट्टी पे भेजा है, एक वेकेशन पर भेजा है। पर वेकेशन पर जब हम जाते हैं ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक, यहाँ जितने भी सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, स्कूल गए हो गए, गर्मियों की छुट्टी आती है तो 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। पहला, 1 महीने की छुट्टी में 29 दिन वो मौज करता, मामा के जाएगा, मामी के जाएगा, खेलेगा कूदेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, 29 दिन मौज करेगा। और जब छुट्टी का 1 दिन बाकी रहेगा तब उसे याद आएगा कल से स्कूल जाना है, और कल से स्कूल जाना है तो अब बैग खोल के देखना पड़ेगा। बैग खोल के देखो तो बड़ा लंबा होमवर्क दिया टीचर ने जो पूरा नहीं हुआ। अब पूरा नहीं हुआ, अगले दिन टीचर को क्या जवाब देना? एक तो ये स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट है जो पहले
महीने की छुट्टी के 15 दिन अपना काम पूरा कर लेगा, बस्ता बंद, बैग पैक, और 15 दिन अब मौज करेगा, अब खूब मस्ती करेगा। तो 2 तरह के स्टूडेंट। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाएंगे, अब जिसका होमवर्क कंप्लीट है वो कहां बैठेगा? क्लासरूम में, फ्रंट सीट पर। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं वो कहां बैठेगा? अरे आंसर दीजिए ना। अब पता नहीं, हो सकता आपका एक्सपीरियंस बोल रहा हो, पर पीछे इसलिए बैठेगा। अच्छा, पीछे भी वो वाली बेंच देखेगा जहां टीचर की नजर न जा रही हो, बच करके एकदम कोने में। अब जिसका होमवर्क फ्रंट वाला जो कंप्लीट करके आया काम, तो अगर टीचर भूल भी गई है कि उसने होमवर्क क्या दिया है, तो वो क्या बोलेगा? अरे मैम होमवर्क चेक करो ना। और पीछे वाला मनी मन उसको गालियां दे रहा होता है कि भैया चुप बैठ जा, भूल गई, अच्छा है मैडम, काम याद नहीं रहा। यानी कि हमारे जीवन में जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, तब हम चीजों से बचने की कोशिश करते, चीजों से भागने की कोशिश करते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।